नमस्कार दोस्तों, मैं माजिद खान। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ARN कोड है 252434। आज मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप लोगों को बेसिक्स जानकारी दूंगा। म्यूचुअल फंड्स को एमफी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक नोडल एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है इंडिया में, और इंडिया में जितने भी AMCs हैं उसको सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पैसे को पूल किया जाता है, पूल मनी के इकट्ठा किया जाता है और एक उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट में आपका पैसा लगता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा लगता है, और जिसको कंट्रोल करते हैं फंड मैनेजर और आपके पैसे को रिटर्न्स को अच्छा ग्रोथ करके बताते हैं। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, इसलिए इसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जाता है। फिर आगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मीन्स इसमें बहुत ही एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर को डिटेल किया जाता है, जो हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं और हमें अच्छा इंटरेस्ट करके बताते हैं। अब बात करें लिक्विडिटी। इन्वेस्टर्स को यहाँ बाय और सेल का मौका मिलता है, और इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब आप अपने फंड्स को कभी भी सेल और बाय करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और अदर तरह के फंड्स होते हैं। हम बात करेंगे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट मीन्स जो फंड मैनेजर्स होते हैं, आप उनको एक पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, तो वो आपके पैसे को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं कि किस स्टॉक में पैसा डालना है, किससे इस स्टॉक को सेल आउट करना है, और उससे अच्छे डिविडेंड और उससे जो भी अर्निंग हो रही है उससे आपके पैसे को मल्टीपल करते हैं। अब हम बात करेंगे SIP की। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक तरतीबवार अपने पैसे को हर महीने एक निश्चित तिथि को या तारीख को आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा, और वो पैसा फंड मैनेजर द्वारा मनी मार्केट में लगाया जाएगा। और इससे हमें एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है और दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मीन्स आपने जो पैसा आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, उस पैसे को मार्केट कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। तो जब मार्केट डाउन्स होता है तो हमें ज़्यादा यूनिट्स हम खरीद पाते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो हम कम यूनिट परचेस कर पाते हैं। तो इससे इसकी हमारी एवरेजिंग हो जाती है, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूँ बोला जा रहा है कि आपका पैसा जो आप मंथली एक SIP के थ्रू पे करते हैं, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंक्लूड करके और फिर दोबारा मार्केट में रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारी ग्रोथ 15 से 20% तक हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं वो भी इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। इसका प्रीमियम कम से कम प्रीमियम 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये की SIP के थ्रू आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब बाकी कन्वीनियंस क्योंकि ये सुविधाजनक है। कैसे सुविधाजनक है? ईजीली इसको बायो सेल किया जा सकता है, और हमारे पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं, जिनको ELSS फंड बोलते हैं, यानी इक्विटी लाइक सेविंग स्कीम्स फंड्स। बट इनका क्या होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक इन फंड्स में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। रेगुलेटेड इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। उसके बाद में और आपके इंटरेस्ट को और आपके मेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बचा के रखा जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। स्कोर एक ऑनलाइन ग्रीवियंस रिडक्शन प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं, रिड्रेसल ग्रीवियंस भी दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।